बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाह ये देखो अंदर गार से निकल रहे दो बंदे। ये गार से नहीं निकल रहे, ये तारीखी जगह की तरफ हम शामिल हैं। तारीखी जगह है। हाँ, ये किसरो अशुक घोड़ा अच्छा सर, शेरो अशुक के नाम से मशहूर है यहाँ पे। तो आप मुझे उस घोड़े के बारे में रेफरेंस बता सकते हो? उस घोड़े के बारे में चलो देखते हैं। पत्थर में जो लकीर लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है भाई? ये पत्थर में जो लकीर लगा हुआ है ना, मैं ये देखो, मैं आपको जूमिंग करता हूँ ना, तो आपको ये देखो, ये लकीर जो है, ये इसके कुछ पता नहीं, आपको पता है इसका? ये सुना है कि ये इसका बैक है। अच्छा, हाँ, ये देखो इस तरह करके लाया हुआ है। बाकी किधर है घोड़ा? घोड़ा है जो, ये देखो ये घोड़ा इसका। किधर आ गया? हाँ हाँ, तो ये घोड़े का जिस्म है, ठीक है कि नहीं है? तो इसमें ये देखो, इधर से चारों तरफ आवाज़ आता है, बड़ा ये हो गया ना, वाज़ तराई है जिसका अभी पहले मैंने आपको पैरों को निशानी दिखाया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में स्ट्रेंज रॉक्स की दुनिया पे आए हुए हैं, और मेरे पीछे बिल्कुल एक रॉक आपको नज़र आ रहा होगा। और इस रॉक के बारे में यहाँ पे मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं। उस कहानियों में से एक कहानी ये है कि यहाँ पे एक जालिम बादशाह, उस ज़माने में कैसर नामी कोई जादूगर का है, बादशाह का है, वो यहाँ पे आया और यहाँ के लोगों पे थोड़ा बहुत जुल्म किया, तो उन्होंने वो बददुआ की, तो उसके घोड़ा पत्थर बन गया और इस शक्ल में वो चेंज हुआ, और फिर उसका सर जुदा होके इस चोटी के ऊपर आगे, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस खतरनाक इस पहाड़ के ऊपर इसका सर चला गया। और जब उसने कोशिश की, इधर ज़रा है, उस रोड के ऊपर जाने की कोशिश नहीं है, जब उसने सोचा कि मैं अपने घोड़े का सर यहाँ से ला के इस पर ऐड करूँ, तो वो इस रास्ते में दौड़ा हुआ। यहाँ का आप देखें, ज़रा जूम करके इसको दिखाएं तो पता चलता है कि इसका जाने और आने के यहाँ पे आपको पाँव के निशानात पड़ेंगे। फिर जब वो हद से ज़्यादा जालिम बन गया, तो हमारे यहाँ पे मेरी राइट साइड पे आप देखें कि उसकी अपनी टोपी भी क्या बन गई, पत्थर बन गई। उस ज़माने की जो टोपी थी वो भी पत्थर बन गई। तो ये एक छोटी सी कहानी थी इन स्ट्रेंज रॉक्स के बारे में, तो हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। इसे कहा जाता है जी रिली बरबट। कहते हैं कि यहाँ पे बहुत पहले, फुलटुक साबात होने से पहले, यहाँ कुछ लोग बसा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सर्दियों का सीज़न था, फुल बर्फबारी के टाइम पे उनको खाने की किल्लत पड़ गई। तो यहाँ की बुज़ुर्ग जो दादी हुआ करती थी उस टाइम पे, जो स्टोर की मालिका, उसने अपने तमाम जवानों से कहा कि अभी तो आटा बिल्कुल ख़त्म हुआ है, आगे जो हमारे लसा है वहाँ पे उनका स्टॉक हुआ करता था बदरक की जगह पे। तो उनसे कहा गया कि दादी ने कहा कि ये आटा बिल्कुल ख़त्म है, तो आप लोगों को यहाँ कल तक आटा पहुँचाना पड़ेगा। तो इस गाँव के 18 माइनस जवान गए, लेकिन वो वापस नहीं आ सके। ये कि यहाँ की कहानी मौजूद है, लेकिन उस दादी ने बाद में इतराफ़ किया कि ऑलरेडी आटा मौजूद था, लेकिन उसको एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एहतियातन एक्स्ट्रा चाहिए था, इसलिए उन तमाम जवानों को उसने गर्क किया।
किसी स्लाइड की नज़र या किसी तूफ़ान की नज़र हो गए और वो वापस नहीं आए। उसके बाद उन्होंने यहाँ से हिजरत की और आज भी देखें इनके हल्के फुल्के खेतों के निशानात और मकानात के निशानात आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत पुरानी आबादी है ये। पानी उस टाइम पे कहा करते हैं कि ये बरबाट पूरा तालाब हुआ करता था, तो मचक्याल का जो पानी है सारा इधर आता था। ये बरबाट के तालाब होने के टाइम की कहानी है ये। इनकी ज़मीनें बरबाट से आगे बुयाल जाते हैं और रास्ते में भी आती है, उधर भी इनके असर मिलते हैं। देखिए जी मकानों के निशानात। ये है जी केसरोट के आसार कदीमा आपको नज़र आ रहे हैं। उनके खेतों के भी आसार आपको इधर नज़र आ रहे हैं। ये आबादी भी फुलटुक्स में जो अभी खोरी की जो नस्ल है उससे पहले ये आबाद हुआ करता था, ठीक है। तो लेकिन अभी ये बाद में खोरी की नस्ल आबाद हुई। इसकी नस्ल कहाँ गई किसी को कुछ इल्म नहीं है, ठीक है जी। इसको केसरोट कहा जाता है। केसर के ज़माने के यहाँ पे आपको खेत के मुख्तलिफ एरिए नज़र आएंगे। बचक्याल उमड़ा खतलो है। ये देखें जी यहाँ पे सर आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक ज़माने में खेत हुआ करते थे लोगों के, इन सब को आबाद किया करते थे, लेकिन आज ये वीरान पड़ा हुआ है। ये देखें अब हम फुलटुक्स गांव की तरफ जा रहे हैं। हमारे दो साथी आगे आगे जा रहे हैं। पैदल चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए हैं। देखे जी अल्लाह की कुदरत शान। क्या